नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी कि भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए क्यों सो जाते हैं, जिसे हम चतुर्मास का समय कहते हैं। चतुर्मास का समय हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना जाता है, जो कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। आसान शब्दों में कहें तो चतुर्मास 4 महीने के लिए रहता है। चतुर्मास में सावन, भाद्रपद, अश्विन एवं कार्तिक माह आते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि भगवान विष्णु जी योग निद्रा में क्यों जाते हैं? तो आइए हम जानेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में लगने के बाद शुभ एवं मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, तिलक, सगाई, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बंद हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से बाहर आते हैं, जिसके बाद सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य दोबारा प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी निद्रा में कब जाते हैं? भगवान विष्णु जी देवशयनी एकादशी से कहा जाता है कि क्षीर सागर में 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं। फिर 4 महीनों के बाद उन्हें जगाया जाता है। हम जानेंगे विष्णु जी की योग निद्रा क्या है। विष्णु जी की योग निद्रा ब्रह्मांडीय निष्क्रियता अवधि मानी जाती है, जहाँ वे अपनी ऊर्जा वापस लेते हैं, जिससे ब्रह्मांडीय जल में विलीन हो जाता है। भगवान विष्णु जी की उपस्थिति न होने के कारण ही इस समय शुभ एवं मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। अब जानेंगे हम इसके पीछे पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि बड़े पराक्रमी एवं दानी स्वभाव के थे। राजा बलि ने अपनी दानवीरता के चलते स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। इससे घबराकर इंद्रदेव समेत सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुँचे। भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगा। राजा बलि ने भूमि दान देने का वचन दिया। तब वामन जी ने विशाल रूप धारण कर एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई जगह न होने पर राजा बलि ने अपना सर भगवान के सामने झुका दिया। भगवान विष्णु जी ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा और उन्हें पाताल लोक में निवास करने का आदेश दिया। राजा बलि की इस भक्ति को देखकर भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से वरदान मांगा कि वे भगवान विष्णु जी के साथ ही पाताल लोक में रहना चाहते हैं। श्री हरि ने राजा बलि का वचन स्वीकार किया और उनके साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। भगवान विष्णु जी के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता माँ लक्ष्मी जी परेशान हो गए और भगवान विष्णु जी को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए माता लक्ष्मी जी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि को राखी बांधी। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि से भगवान विष्णु जी को छुड़ाने का वचन मांगा। भगवान विष्णु जी अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, यानी कि पूरे 4 महीने तक पाताल लोक में रहेंगे। इसीलिए चतुर्मास में भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं और वहीं भगवान विष्णु जी का एक अंश वामन रूप में पाताल लोक में रहता है। अब सवाल यह उठता है कि भगवान विष्णु जी के सोते समय दुनिया का भार कौन संभालता है? भगवान विष्णु जी जब 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस वक्त पृथ्वी का भार बाकी देवता मिलकर उठाते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी के सोते समय पृथ्वी और ब्रह्मांड का संचालन भगवान शिव स्वयं करते हैं। और इस तरह से यह पूरी जानकारी समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान हरि की कृपा आप पर बनी रहे।